शुरू से हम ये सुनते आ रहे हैं कि धनतेरस के दिन आपको सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए। अब लोग आईफोन खरीद रहे हैं, गैजेट खरीद रहे हैं। हमारी सुख समृद्धि के वैभव ही तो है ना ये, कोई बुरा नहीं है, चांदी जरूर खरीदना। कुबेर जी का एक बहुत सुंदर मंत्र है, ओम श्री ओम ह्री श्री ह्री क्ली श्री क्ली वित्तेश्वराय। 7 जन्मों की दरिद्रता दूर होती है। एक शंख और ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिएगा, वो भी गंगा जल, और वो श्री यंत्र पे छोड़िए। लक्ष्मी जी कहती हैं उस घर को छोड़ के मैं नहीं जाती। हम तो दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं, राम जी की मूर्ति तो कहीं होती ही नहीं है। बोले आज के दिन से लेके त्रयोदशी वाले दिन से लेके चतुर्दशी और अमावस्या तक जो व्यक्ति दीपदान करेगा, दीप उत्सव मनाएगा और हमारी इस वार्ता का गुणगान करेगा, उनके घरों को लक्ष्मी मैया छोड़ के कभी नहीं जाएगी। इस दिन ये परंपरा शुरू है। दीपावली किस दिन है? अब ये कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कोई 20 को मनाएगा, कोई 21 को मनाएगा। कार्तिक का मास हो और अमावस्याम तिथौ, अमावस्या की तिथि हो, इसलिए हमें मंगलवार का दिन 21 तारीख सबसे ज्यादा शुभ। ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्म सिद्धू कह रहा है। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने का कोई तो फिर उपाय होगा जरूर। लक्ष्मी तो तुम पर कृपा करेंगी अगर विष्णु को ले आए। अब अगर भगवान विष्णु का विष्णु सहस्रनाम की तुम पूजा कर लो, श्री सूक्त के मंत्र पढ़ लो, ओम हिरण्यवर्ण हरिणी सुवर्ण रजत सृजा चंद्राहिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदुम आवह। लक्ष्मी विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। गुरुओं का सानिध्य बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत किस्मत से मिलता है, और वो आज मेरी किस्मत थी, मेरे व्यूवर्स की भी थी, जो उन्हें इतनी बेहतरीन बातें पता चल सकी। पर एक बात तो रह गई। हाँ, क्या? वो जो हमने 108 नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज हम पॉडकास्ट में चर्चा करने वाले हैं पंच महोत्सव की। वो पंच महोत्सव जो शुरू होता है धन त्रयोदशी से और लगातार हम मनाते हैं भाई दूज तक। गारंटी के साथ पॉडकास्ट शुरू होने के पहले मैं इस बात को कह रही हूँ कि ये 5 दिनों तक चलने वाला जो उत्सव है, ये आप मनाते ज़रूर हैं, पूरे विधि विधान और मनोयोग के साथ पूजा ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं, कई कथाएं हैं जिनसे हम सब अनभिज्ञ हैं। आज इस पॉडकास्ट में वही कथाएं, वही बातें, वही रीति रिवाज आपको पता चलने वाले हैं। और पॉडकास्ट शुरू हो इसके पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, ताकि सदियों पुरानी ये जो दीपावली की 5 दिन की महोत्सव है जो हम मना रहे हैं, लेकिन बहुत सी उसकी चीज़ों को जो भूलते चले जा रहे हैं, वो बाकी लोगों तक भी पहुँचे। तो पॉडकास्ट आपको लाइक करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। अब मिलवा देती हूँ आज के मेहमान से। ज्योतिष की हर विधा में वो पारंगत हैं, वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं, विश्व प्रसिद्ध अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आचार्य अनिल वत्स जी। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली आपके चिंतामणि चैनल और एसकेटी और शालिनी कपूर तिवारी, आपके सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक आशीर्वाद। और मैं कहता हूँ कि जो पंच महोत्सव है वो सभी के लिए वरदायी हो, शुभदायी हो, दीर्घदायी हो और सुख संपदा से परिपूर्ण हो। पॉडकास्ट की शुरुआत में ही आपका आशीर्वाद मिल गया तो मुझे लगता है एक ये तो लॉटरी हमारे लिए पहले लग चुकी है। वाकई ये लॉटरी है, पंच महोत्सव की लॉटरी तो अद्भुत है जो इस चैनल के सभी श्रोताओं को मिलने वाली है। बहुत सी रिक्वेस्ट मेरे व्यूवर्स ने आपसे हमारे पिछले पॉडकास्ट के लिए भी की है, कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उससे। मैं आप लोगों की शिकायत गुरुजी तक पहले ही पहुंचा देती हूँ, फिर आगे का मैं सवाल पूछूंगी। हमारी बहुत सी ऐसी चर्चा है जो रुकी रह गई है, जिसे आगे हमें बढ़ाना है। बहुत सारे निवेदन आपके लिए आ चुके हैं, जरूर। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कब और कैसे आगे बहुत जल्दी मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि शीघ्र ही, बहुत अधिक व्यस्तता के कारण, लेकिन मैं ये कहूँगा आने वाले समय में आपकी सभी जिज्ञासाओं का,
आपके सभी प्रश्नों का मैं कोशिश करूंगा शीघ्र ही उत्तर दूं। अब क्योंकि शुरुआत हम धन त्रयोदशी के साथ करने वाले हैं जी। तो मन में बहुत से सवाल होते हैं, क्योंकि शुरू से हम ये सुनते आ रहे हैं कि धनतेरस के दिन आपको सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए। अब समय बदल गया है गुरुजी, अब लोग आईफोन खरीद रहे हैं, गैजेट खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, गाड़ियां लोग उसी दिन खरीद लेते हैं, बर्तन खरीदा जाता है, लेकिन उसी में कुछ लोग ये कह देते हैं कि बर्तन तो स्टील है, स्टील मतलब लोहा है, तो लोहा तो खरीदने को कहा नहीं जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि गैजेट में भी शनि का वास रहता है। तो थोड़ा पहले तो ये भ्रांति आप दूर करें, पैसा हमारे पास लिमिटेड है तो सोना और चांदी खरीदें, क्या आईफोन जो 1.5 लाख का आ रहा है वो खरीदें, इसके पीछे का क्या विधान है वो भी। और इसके साथ ही साथ मैं अगला सवाल भी जोड़ी देती हूँ इसी में कि इस दिन हम कुबेर जयंती के तौर पर भी मनाते हैं और धन्वंतरी भगवान की भी पूजा इस दिन करते हैं जी। तो बड़ा शुभ दिन है, विशेष दिन है, एक साथ कई चीजें इसमें हैं, उन सब का मर्म अब आप समझाइए। बहुत सुंदर प्रश्न है ये, और सचमुच अगर देखा जाए तो नवरात्रे के चैत्र मास के नवरात्रों से प्रारंभ होकर दीपावली तक के ये जो हमारे उत्सव हैं, ये मनुष्यों के अभ्युदय के लिए हैं, दीर्घ आयुष्य के लिए हैं, और समस्त पृथ्वी के लोग हम सब भाई बहन हैं, मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, करुणा से रहें। अगर मैं ज़्यादा कमा लूँ तो पड़ोसियों को दूँ अगर उन्हें ज़रूरत हो, कोई बीमार हो तो मैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी उनकी मदद कर सकूँ। ऐसा भाईचारे का भाव, हमारे वेदों में एक मंत्र आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए, त्रयोदशी तिथि, तिथियों में तिथि त्रयोदशी अद्भुत तिथि है। भगवान सूर्य ने ये तिथि जो त्रयोदशी तिथि है विश्व देवा को दी है, विश्व के देव जो है। जैसे सप्तमी तिथि सूर्य ने अपने पास रखी है, चतुर्दशी भगवान रुद्र को दी है, और जो पूर्णिमा तिथि है वो चंद्रमा को दी है, पर अमावस्या तिथि तो पितरों की है। आऊंगा मैं पितरों तक, पर बात करते हैं त्रयोदशी तिथि से। त्रयोदशी तिथि वास्तव में अगर देखा जाए तो दीपावली का प्रारंभ इसी दिन होता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन ही दीपावली मनानी चाहिए। शास्त्र का विधान 3 दिन का है, 1 दिन का नहीं है। त्रयोदशी तिथि इसलिए कि आज के दिन, जैसा आपने कहा, पहले मैं आपके गजेट से शुरू होता हूँ। हाँ। सोने चांदी के बर्तन और स्टील के बर्तनों से शुरू होता हूँ। हाँ। शास्त्र में विधान ये है कि उस दिन चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए, चांदी के आभूषण लेने चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि चंद्रमा से प्रेरित है चांदी जो है, और वो शीतलता देने वाली है। अब शीतलता का अर्थ ये है कि शरीर की भी पुष्टि हो, मन को भी आनंद हो। और अगर आज के समय में हम देखें, अगर हम आईफोन लेते हैं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। गजेट की चीज़ें भी खरीदते हैं तो ये भी अच्छा है। और अगर हम गाड़ी खरीदते हैं तो ये कब बुरा है? वाहन है, हमारी सुख समृद्धि के वैभव ही तो है ना, ये कोई बुरा नहीं है। पर चांदी ज़रूर खरीदना, चाहे 1 चम्मच ले आओ, चाहे 1 बर्तन ले आओ। अच्छा, मैं तो कहता हूँ 1 लोटा ले आओ, गिलास मत लाओ, लोटा लाओ, चाहे छोटा हो। उस लोटे के अंदर जो जल होता है वो वर्तुलाकार होता है, जो हमारे शरीर को पुष्टि देता है। जो गिलास में जल होता है वो वर्तुल नहीं बनते, छोटे वर्तुल बनते हैं। इसलिए देखा होगा घड़े में रखा हुआ जल पुष्टिदायी है, कुएं का जल जो पीता है वो पुष्टिदायी है। गोलाकार जो जल होता है उसका जो आयतन है वो हमारे शरीर के अंदर जो TDS लेवल है उसे कंट्रोल कर लेता है। तो हम 1 लोटा ले आए। अच्छा, यही विधान इसलिए भी है कि जब हम देवी माँ की पूजा करते हैं तो उसमें कलश पूजन है, गिलास पूजन नहीं है। हाँ। कलश में जल है और उसके ऊपर नारियल वगैरह हम रखते हैं। आज के दिन, त्रयोदशी वाले दिन, हमें क्या करना चाहिए? घर की सफाई कर लें, बहुत अच्छा, दरिद्रता दूर हो। क्योंकि लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम दरिद्रता है, लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम आलस्य है, लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम सुस्ती, सूर्योदय के बाद तक सोना। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले जाग जाता है उस पर लक्ष्मी की कृपा आती है।
सूर्य उदय हो इससे पहले, जैसे हम अपने घर में अतिथि आता है तो गेट पे खड़े होते हैं, आइए ना घर आइए, आइए अंदर, ड्राइंग रूम तक ले जाते हैं। हाँ। विश्व के देव सूर्य उदय हो रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खड़े हो सूर्य भगवान के सामने उन्हें प्रणाम करें, प्रभु मैं हूं ना यहाँ, और थोड़ा जल वगैरह दें। हाँ। तो सूर्य की किरणों से आप भी ऑक्सीफाइड हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्रातः काल उठें, नहा धो लें, अच्छे वस्त्र पहन लें, ये नहीं कि नए खरीदने हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहन लें, सूर्य भगवान को प्रणाम कर लें, तुलसी हो तो जल दे लें, पूजा पाठ करने का मन है तो वो सब कर लें जैसा भी आप करते हैं। दीपक देसी घी का जलाएं, ये ज़रूरी है। देसी घी का दीपक जला के अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, अपने पितरों को भी प्रणाम करें, ये सारे काम कर लें। और बाजार में जाके कुछ खरीद लाइए, जो आपका खरीदने का मन हो खरीद लीजिए, पर चांदी का पात्र जरूर खरीद लें, चम्मच ही खरीद लें। लक्ष्मी की कृपा यहीं से आनी शुरू होती है। चांदी का आभूषण ले लें, पाजेब ले लें जो पहनी जा सकती है, आप उंगलियों में पहनने वाले बिछुए ले लें, ये सारी चीजें। आप हैरान होंगे, निरोगिता पैरों से आती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या कमजोर होने लगता है तो पैरों से कमजोर होता है, घुटने ठीक नहीं रहते, चलने में दिक्कत होती है, उसकी प्रॉब्लम पैरों से शुरू होती है। हाँ। लक्ष्मी जी इस बात का बहुत ध्यान रखती हैं। जब विष्णु भगवान सोते हैं वो चरण दबाती रहती है उनकी। हाँ। तो ये एक बहुत कीमती चीज है, हम चांदी का कोई पात्र खरीद लें। अच्छा, ये तो हुआ जो काम हम आसानी से कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि भगवती लक्ष्मी का आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है, विश्व देवा देव हैं, त्रयोदशी तिथि है। आज के दिन हम एक काम और भी कर सकते हैं, अपने घर की जो गृह लक्ष्मी है, वो जो गृह लक्ष्मी है उसमें ही लक्ष्मी का रूप है। अगर आपने साल भर तक गलतियां करी हैं पति पत्नी ने, पति ने विशेष रूप से पत्नी के साथ, तो भाई आज के दिन उसके अंदर साक्षात लक्ष्मी को देखें। और पत्नी भी प्रातःकाल उठे, नहा धो के अच्छे वस्त्र पहने और घर में कुछ बढ़िया सा अन्न बनाए, अन्न बना के माँ अन्नपूर्णा को अर्पित करे, और उसके बाद उसके हाथ का खाया हुआ भोजन। अब आजकल तो है ना, बाई रख लेते हैं, मजबूरी है हमारी, पर उस दिन अगर हमारी लक्ष्मी स्वयं ही भोजन बना के खिलाए तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छे प्रयोग बताए गए हैं, लेकिन इस प्रयोग को जोड़ता हूँ मैं कुबेर जी से। आज के दिन कुबेर जी का भी हैप्पी बर्थडे हुआ है। और जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, ऐसी वो 14 भवनों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। भगवान शंकर के अति प्रिय हैं। उनके पास एक छत्र है जिस पे तोला, कम से कम 7 भार तोला रोज उनके पास उस छत्र से उन्हें मिलता रहता है, ऐसा उन्हें वरदान है। तो इसलिए आज स्वर्ण खरीदने की भी परिपाटी है कि अगर हम स्वर्ण खरीदेंगे, हाँ। और उत्तर दिशा में कुबेर जी का वास है। वास्तव में कैलाश पर्वत के पास एक पुरी है, उसे अलकापुरी कहते हैं। अलकापुरी में निवास करते हैं और भगवान शिव के परम भक्त हैं। कुबेर जी का भी अगर आज हम पूजन करते हैं, और एक देव और भी हैं, उन्हें भी ले लूं मैं, भगवान धन्वंतरी। हाँ। भगवान विष्णु के अंश 24वें अवतारों में उनका भी वर्णन आता है। और खास करके जब हमारा देवासुर संग्राम हो रहा था, तब भगवान धन्वंतरी एक कलश लेके प्रकट हुए थे। उस कलश के अंदर जितने भी प्रकार के रोग मन से, वचन से, कर्म से, शरीर के तल पर, मन के तल पर, श्राप के तल पर होने वाले जितने भी आदि और व्याधियां हो सकती हैं, उन सब की औषधियों को कलश में लेकर प्रकट हुए थे। तो भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक भी कहा जाता है। ये उस दिन प्रकट हुए, वो भी यही तिथि थी। तो आज की तिथि का तो बहुत महत्व हो गया। हाँ। देव चिकित्सक भगवान धन्वंतरी भी हैं। धन्वंतरी के बारे में एक बात और बड़ी कीमती है। ऋषि विश्वामित्र के पुत्र हुए सुश्रुत। सुश्रुत को आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान भगवान धन्वंतरी ने दिया था। ये खास बात है। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी आता है। गरुड़ पुराण में
खूब वर्णन किया गया है। और अगर मैं और भी गहराई से बात करूं तो भगवान विष्णु के अंश होने के नाते अगर आज भी हम कोई औषधि ग्रहण करते हैं, औषधि हाथ में लीजिए और भगवान धन्वंतरी का स्मरण कीजिए कि हे भगवान धन्वंतरी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो मैं औषधि ले रहा हूँ ये मेरे मन के तल पर, शरीर के तल पर और आत्मिक तल पर कोई भी पाप शाप हो वो दूर हो, ऐसा कह के उसको जल के साथ ले लीजिए तो अभूतपूर्व प्रभाव आता है। और उसका एक खास मंत्र भी है। हाँ। ओम देव चिकित्सक धन्वंतरी देवाय नमः, ये बोल दीजिए और औषधि ग्रहण करिए, प्रभाव देखिएगा। स्वयं भगवान धन्वंतरी कहते हैं जो इस मंत्र का जाप करके कोई भी दवा लेगा, मेरे आशीर्वाद से वो दवा उसके शरीर को लग जाएगी। कभी कभी दवाइयाँ लगती नहीं है ना। हाँ। डॉक्टर कहते हैं हम तो बेस्ट दवा दे दीजिए, वेंटिलेटर पे आ गए, अब तो साहब किडनी जा रही है, चलो किडनी को कंट्रोल कर लिया, नहीं लीवर भी जा रहा है जी, नहीं अच्छा हमने लीवर भी कंट्रोल कर लिया, पर सर अब प्रॉब्लम आ गई, अब तो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, अब तो वेंटिलेटर पे है। तो भगवान मालिक है, यहाँ धन्वंतरी सहायक हो सकते हैं। अब जो दवा देंगे तो वो अगर उनकी पूर्ण मृत्यु आ गई है तो वो मुक्त हो जाएंगे, और अगर अकाल मृत्यु है तो बच जाएंगे। ये इस मंत्र की विशेषता है। अच्छा, ये खास बात है। हाँ। कुबेर की बात करी ना मैंने, कुबेर जी का एक बहुत सुंदर मंत्र है, बड़ा दुर्लभ मंत्र है। उस मंत्र को मैं तो चाहूंगा कि एक 8 बाई 8 इंच के वाइट पेपर ले लीजिए। अब आजकल भोजपत्र तो नहीं मिलता, अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। भोजपत्र 8 बाई 8 इंच का मिल जाए और उसके ऊपर अब जो हमें स्याही बनानी है उसके अंदर थोड़ा कपूर हो, थोड़ा मधु हो और थोड़ा कुमकुम हो, इन तीनों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद अनार की लेखनी हो, अनार का वृक्ष होता है ना, हाँ। उसकी एक डंडी तोड़ लीजिए, हाँ। आगे से पॉइंटेड बना लीजिए, उस लेखनी से लिखिए ये वाला मंत्र जो मैं अब बोल रहा हूं। मंत्र की खूबी है बीच में श्री आता है, श्री बीज आता है भगवती लक्ष्मी का। तो मंत्र हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ओम श्री ओम, ओम श्री ओम, बीच में लिखेंगे ह्री श्री ह्री, ये सब भगवती के बीज मंत्र हैं। और फिर नीचे लिखेंगे क्ली श्री क्ली, तो मंत्र बना ओम श्री ओम ह्री श्री ह्री क्ली श्री क्ली वित्तेश्वराय नमः। वित्त मंत्रालय जितने भी इस पृथ्वी पर ही नहीं, 14 भवनों के जो वित्त मंत्रालय होंगे उसके धनाध्यक्ष हैं कुबेर, और 7 जन्मों की दरिद्रता दूर होती है। माला है इनकी खास 3 माला, 5 माला या 10 माला। इस मंत्र का जाप स्फटिक से कर लें। अच्छा, कमाल तब होता है ऐसी रुद्राक्ष माला जिसमें स्वर्ण लगा हो, कैप स्वर्ण की हो आगे पीछे, हाँ। बीच में रुद्राक्ष, क्योंकि शिव जी उनके इष्ट है। ऐसी 108 मनके की दाना से यदि आपने इस मंत्र का जाप कर लिया तो एक नए पुण्य उदय हुए हैं। आपकी जन्म पत्री का 9वां और 10वां भाव जागृत हो गया है। 9वां भाव भाग्य अहोभाग्य का, और 10वां भाव कर्तव्यों का, और 4th भाव सुख का, और लगन यानी आप, ये चारों भाव एक्टिव हो जाते हैं। तो कुबेर की तो इतनी महत्ता है आज के दिन, हाँ। इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप कहेंगे लक्ष्मी जी का तो बताया ही नहीं है, तो श्री यंत्र ले लीजिए, हाँ। अच्छा, अगर स्फटिक का श्री यंत्र मिल जाए या और भी बढ़िया पारे का शिवलिंग मिल जाए, ओहो अद्भुत। पारे के शिवलिंग के ऊपर या पारे का श्री यंत्र मिल जाए, उसके ऊपर एक आपके पास हो शंख दाहिने दक्षिणवर्ती, एक होता है बाएं हाथ से, वो बजाने वाला जो होता है ना वो बाएं हाथ का होता है, और जो दाहिने हाथ से होता है वो बजाने वाला नहीं होता, वो रखने वाला होता है मंदिर में। दक्षिणवर्ती शंख हो, उसमें 8 मुट्ठी चावल, चावल अक्षत हो। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा हुआ ना हो। ऐसा चावल ना लें जो टूटे हुए हैं, वो चावल ही नहीं है, वो तो अक्षत नहीं है, हमें अक्षत चाहिए। साबुत चावल छांट लीजिए, मुट्ठी भरिए और 8 मुट्ठी भर के
दक्षिणवर्ती शंख में डाल दीजिए। ओम अष्टलक्ष्म्यै नमो नमः, यह मंत्र बोल दीजिए 8 बार चावल डाल के। ये शंख आप मंदिर में रख दीजिए और एक शंख और ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिएगा, वो भी गंगा जल, और वो श्री यंत्र पे छोड़िए और मंत्र बोलिए ओम अष्टलक्ष्म्यै नमः। लक्ष्मी जी कहती हैं उस घर को छोड़ के मैं नहीं जाती। एक और बहुत सुंदर सा वचन है इसके पीछे, भगवान विष्णु ने वरदान दिया है। राजा बलि ने, आपको याद होगा, वामन का रूप धर के भगवान विष्णु आए थे, तब उनका नाम था उपेंद्र। वो इंद्र के छोटे भाई बन गए थे। उप मैंने छोटा, उपेंद्र। और वो राजा बलि के दरबार में आए और छोटी सी छतरी, बोले मुझे दान दे दो, मुझे दान दे दो। बोले मैं यज्ञ कर रहा हूँ, थोड़ा रुको, तुम देख रहे हो ना यज्ञ हो रहा है। बोले वो तो मैं देख रहा हूँ, पर मैं तो छोटा सा हूँ, छोटी सी याचना है, मुझे अभी दे दो ना, यज्ञ तो बहुत बड़ा है, बहुत समय लगेगा, शीघ्र करो ना। पता नहीं बलि के, अच्छा चलो मैं संकल्प ले लेता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। क्या चाहिए? बोले बस 3 पग भूमि चाहिए। बोले छोटे से हो, छोटे छोटे तुम्हारे पग, मैं इतना बड़ा, कुछ विशाल मांगो। ये क्या मांगती हो छोटा? नहीं, मुझे तो इतना ही चाहिए। बोले अच्छा मैं तुम्हें वचन देता हूँ। बोले संकल्प ले लो। वो जैसी संकल्प ले लेने के, उनके पास में गुरुजी बैठे थे, शुक्राचार्य। बोले ये छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं है, ध्यान लगा के दे। बोले ये तो विष्णु है। उनका रुको, मूर्ख, ये विष्णु है, ये तुमसे सब ऐश्वर्य ले लेंगे, इन्हें संकल्प मत दो। बोले नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं वचन नहीं हारूंगा। तो शुक्राचार्य ने कोशिश की, वो जिस लोटे से संकल्प ले रहे थे, वो लोटे के अंदर छोटे से शुक बन के, कीड़े बन के बैठ गए। अब वो पानी ना आए तो विष्णु का लगता है कुछ फंस गया है। उन्होंने कुशा उठाई और उस लोटे के टूटी के अंदर डाला, उससे उनकी आंख फूट गई। गुस्से में वो बाहर आ गए और कहते हैं बलि मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने गुरु की अवज्ञा की है, तू नष्ट हो जाएगा, तेरा सारा ऐश्वर्य चला जाएगा। और गुस्से में वो चले गए। पर वो बलि फिर भी खड़े रहे। बोले मैं नहीं जानता, अगर तुम विष्णु हो तो मैं प्रसन्न हूँ कि तीनों लोगों के स्वामी मेरे द्वार पे मांगने आए हैं, मुझसे मांगने आए हैं, मेरा इससे बड़ा क्या भाग्य होगा। उन्होंने संकल्प दिया। उन्होंने बोले 3 पग भूमि चाहिए। पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली उन्होंने, दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष ब्रह्मांड नाप लिया। बोले तीसरा कहाँ रखूं? बोले प्रभु मेरे शीश पे रखें। सिर पे रखा तो शिव विष्णु ने सिर पे रख के उनको पाताल लोक में भेजा। बोले पाताल के आज से तुम राजा महाराजा हो गया। बोले प्रभु ये तो बहुत अच्छा हो गया। बोले तुमने गुरु की बात टाली पर भक्ति में परिपूर्ण होकर वचन नहीं हारा, तो मुझसे वरदान मांगो। देखिए दीपावली क्यों मनाई जाती है, ये वो राज है। अच्छा। कई लोग कहते हैं ना श्री राम जी आए थे अयोध्या से। तुम पूछ रहे थे ना क्या थे प्रश्न तुम्हारे? मैं ये समझना चाह रही थी कि हमने ये सुना है कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए, तब अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। हाँ। और उस दिन बड़े धूमधाम से दिवाली अयोध्या में हुई। लेकिन सवाल मेरा ये था कि हम तो दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं, राम जी की मूर्ति तो कहीं होती ही नहीं है। ये पहला सवाल। और क्या वाकई जब अयोध्या श्री राम जी पहुंचे तब से ही दिवाली मनाई जा रही है? क्या उनके पूर्वज नहीं मना रहे थे? क्या उनके पिता दशरथ जी नहीं मना रहे थे? क्या दीपावली की शुरुआत वाकई वहीं से हुई है या इसके पीछे भी कोई गहरा राज है? ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की, मुझे याद रही तुम्हारी बात। ये वास्तव में बहुत कीमती बात है। हाँ। दरअसल इस तिथि पे बहुत से कार्य बाद में भी होते रहे। पहला तो ये कार्य था जो राजा बलि, जैसे मैंने बताया, हाँ। कि उनको पाताल का राजा बना दिया, तो भगवान विष्णु का तो मुझसे वर प्रभु ही, मुझसे वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोले तू यहीं रह जाओ ना मेरे पास, मेरे इस नगर के, मेरे कोष के अध्यक्ष बनकर इसकी रक्षा करो ना, द्वारपाल होके मेरे पास ही रहो ना, मेरे पास ही रह जाओ। बोले मैं बहुत खुश हूँ।
तुम्हें वरदान देता हूँ पाताल के ऐश्वर्यों का और पाताल के समस्त राजभवन के वैभवों का, ऐश्वर्यों का मैं संरक्षण करूँगा, मैं यहाँ पर रहूँगा। बोले एक और वर दे दो ना। बोले हाँ मांगो ना, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोले आज के दिन से लेके त्रयोदशी वाले दिन से लेके चतुर्दशी और अमावस्या तक जो व्यक्ति दीपदान करेगा, दीप उत्सव मनाएगा और हमारी इस वार्ता का गुणगान करेगा, आपके ऐश्वर्यों की कथा सुनेगा और सुनाएगा, उनके घर को लक्ष्मी मैया छोड़ के कभी नहीं जाएगी। उनके घर में ऐश्वर्य हो, धन हो, आयु हो, रूप हो, परिवार की समृद्धि हो, परस्पर प्रेम हो। और विशेष करके मेरे पातालवासी, मेरे नगरवासियों के घर में लक्ष्मी कभी छोड़ के ना जाए, ये वरदान दो। विष्णु ने कहा तथास्तु। और अब मैं ये और जोड़ता हूं कि तुम ही नहीं, समस्त पृथ्वी पर जो व्यक्ति त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को दीपदान करेगा, दीप उत्सव मनाएगा, मैं लक्ष्मी सहित यहीं रहूंगा। तो वास्तव में दीपावली तो बहुत खुश हो गए नगरवासी राजा बलि के। उन्होंने दीपमालाएं जलाई, दीप उत्सव बुलाए, पटाखे छोड़े और पूजन किया किसका? लक्ष्मी और गणेश का। राम जी तो भी आने थे। हाँ, ये तो सतयुग की बात हो रही है। लक्ष्मी और गणेश की पूजा की, क्योंकि लक्ष्मी के साथ पुत्र गणेश बैठते हैं। पुत्र गणेश और लक्ष्मी माता, इन दोनों का पूजन होता है। साथ में सरस्वती मैया, वाणी के अधीश्वरी, वो साथ में होती हैं। और फिर तो और भी परंपरा चली, राजा बलि का भी पूजन हुआ। भगवान विष्णु ने कहा जो आज के दिन राजा बलि का पूजन करेगा मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि बलि के कारण ही तो सारे ऐश्वर्य फैल रहे हैं। हाँ। ये तीनों के तीनों दिन, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन के जो ऐश्वर्य उत्सव बन गए, हाँ। ये तो तुम्हारे कारण बन गए। तुमने मुझसे वरदान मांगा तो भाई तुम्हारी भी पूजा होनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु का शनिदेव की भी पूजा होनी चाहिए। ये पूरी रात्रि तो शनि के अधीन है। तो आप हैरान होंगे, राजा बलि के परिवार, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, महाकाली, दवात का भी पूजन होता है दिवाली वाले दिन। वो दरअसल में महाकाली का पूजन है, वो दीपावली वाले बात पर कहूंगा। हाँ। तो ये सारे उत्सव उस दिन बनाए गए, दीप उत्सव इसका नाम है। तो ये इस दिन ये परंपरा शुरू हुई। कालांतर में फिर ये परंपरा सतयुग से होते होते फिर हमारे पास 3 युग और हैं। हाँ। फिर हमारे पास आपको पता ही है कि त्रेता है, राम जी आ रहे हैं। हाँ। फिर राम जी भी इसी दिन आ गए थे, रावण को मारकर अयोध्या में राम जी भी इसी दिन, तो वो भी प्रसन्नता से उन्होंने भी दीप उत्सव मनाया। हाँ। फिर तो भगवान महावीर को भी, ये अब बात हो गई द्वापर की, भगवान कृष्ण का भी, और भगवान के उसी समकालीन महावीर भी हुए, उनके चचेरे भाई थे कृष्ण जी के, तो उनको भी इसी दिन बोध ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर तो बाद में बुद्ध भी हुए। फिर तो बहुत सी हमारे बुद्ध पुरुष इस स्थिति से जुड़ते। गुरु नानक को भी प्रकाश उत्सव मनाया जाता है आज के दिन। हाँ। उनको भी दीपावली वाले दिन ये सब हुआ। तो ये तिथियों का महत्व इसलिए बढ़ता चला गया। तो ये आपके त्रयोदशी, जिसके अंदर लक्ष्मी मैया, जिसके अंदर कुबेर, जिसके अंदर धन्वंतरी, तीनों का ऐश्वर्य हम मनाते हैं। ये ऐश्वर्य हमें यूं प्राप्त होते हैं। दीपावली की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जवाब भी हमें इसके साथ ही मिल गया। लेकिन धन त्रयोदशी और दीपावली के बीच का जो दिन है वो अभी बचा हुआ है। बिल्कुल बचे हुए हैं वो, नरक चतुर्दशी। अब आप जब जवाब दे रहे थे धन त्रयोदशी का, भगवान धन्वंतरी का जब आपने जिक्र किया, तो आपने ये बात कही गुरुजी कि अगर तो समय हो गया है पूर्ण और पूर्ण मृत्यु का समय है तब तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर अल्प मृत्यु की आपने बात कही तो आप अगर दवाई का सेवन इस मंत्र के साथ करेंगे तो भगवान धन्वंतरी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। फिर भी हम ये देखते हैं, एक तो वो मंत्र हमें नहीं मालूम था जो अब हमें पता चल चुका है जी। दूसरा हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। खासकर कलयुग में जब हम बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया,
तो क्या इसके लिए भी कोई मंत्र, अगर हम नरक चतुर्दशी की बात करें तो उस दिन के लिए कोई है जिससे यमराज आपके घर समय के पहले ना आए? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हम वो जो दीपदान करते हैं उसमें यम के लिए दीपदान किया जाता है। तो अगर हम यमराज की भी पूजा उस दिन कर रहे हैं तो क्या उनसे दूर रहने का, बचे रहने का, समय के पहले वो लेने ना आए, इसका भी कोई मंत्र होता है क्या? बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे एक अद्भुत कथा याद आती है, अगर आप कहें तो मैं कहूँ। थोड़ी सी है, इससे रिलेटेड है। एक बार यमराज, सूर्य के पुत्र यमराज ने, यमदेव ने अपने यमदूतों से पूछा, अच्छा एक बात तो बताओ, तुम जब प्राणियों के प्राण हरते हो तुम्हें दुख तो नहीं होता? तुम्हें कभी ग्लानि तो नहीं हुई? कभी तुम्हारा हृदय में करुणा तो नहीं आई? परिवार का करुण क्रंदन सुनकर, मृत्यु के वक्त हाहाकार सुनकर स्त्रियां छाती पीटती हैं, पति चला जाए, पुत्र चला जाए युवावस्था में, कभी तुम्हारे हृदय में ऐसा तो नहीं करुणा उत्पन्न हुई हो, दया आई हो? बोले ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमें पीड़ा होती प्रभु जब हम पैदा हुए बच्चे का, जो भी छोटा ही होता है, महीनों का, साल 2 साल का, 4-5 साल का ही होता है, उसके प्राण लेने होते हैं, हमें बड़ा दुख होता है। इस माँ ने 9 महीने गर्भ में उस शिशु को धारण किया है, कितने दुख। और जन्म जब होता है तो बच्चे का ही जन्म नहीं होता, माता का भी जन्म होता है, 2 जन्म होते हैं। और ऐसे में जब उस बच्चे के हम प्राण लेते हैं तो हमारा हृदय में दुख होता है, हाहाकार मचता है। और तब तो महाराज एक राजकुमार जिसका विवाह हुआ था, और विवाह के चौथे दिन ही हमें उसके प्राण लेने थे। हमने जब उसके प्राण लिए तो उसकी पत्नी, अभी 4 ही दिन तो हुए थे, वो सिर पटक पटक के उसका सिर फट गया, वो इतनी रोई और हमें उसके प्राण लेने पड़े। हमें बड़ी घृणा हो गई अपने कृत्य से। ये क्या काम हमें सौंपा है? आपने हमें क्या कार्य सौंपा है कि हम जब जाते हैं तो लोग गालियां ही देते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु अकाल मृत्यु ना हो, असमय मृत्यु ना हो, उसका कोई उपाय बता दो ना। तो यम ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अकाल मृत्यु ना हो, असामयिक, असमय में ही मृत्यु ना हो, इसके लिए त्रयोदशी वाले दिन से ही यदि 4 मुंह का दीपक, मिट्टी का तेल का दीपक हो और उसके अंदर तिल का तेल भरे, तिल के तेल में हमें 2 बाती लगानी है। एक बाती ऐसे शुरू हो, इधर आ जाए तो 2 मुंह बन गए, और एक बाती ऐसे जाए तो ये स्वस्तिक का भी चिन्ह बना, जो गणपति का चिन्ह होता है ना। हाँ। तो 2 मुंह इधर, 2 इधर, 4 बाती। असल में बाती तो 2 हैं पर 4 दिशाओं में आ गई। हाँ। इसका घर के बाहर जो मुख्य दरबार है, घर के बाहर ही, और जिनका दक्षिण की तरफ हो वो तो और भी उत्तम है, क्योंकि यम का जो स्थान है यमपुरी, वो दक्षिण दिशा में है। अगर घर के मुख्य द्वार के बाहर आप त्रयोदशी वाले दिन से ही दीपक जलाएं, चतुर्दशी को भी जलाएं और दीपावली को भी जलाएं, ये दीपक तीनों दिन जले, लेकिन शुरुआत होती है त्रयोदशी से। उस दिन दीपक जलाएं। यहां वो एक बात और कहते हैं कि अगर दीपक में सफेद और काले तिल भी थोड़े डाल दें, जब हम सफेद तिल डालते हैं तो मृत्यु के देव में धर्मराज प्रकट होते हैं। जब काले तिल डालते हैं तो उसमें मृत्यु के देव यमराज, जो कि पितरों के देव हैं, वो प्रकट होते हैं। तो वो धर्मराज भी हैं और यमराज भी हैं, दोनों एक ही हैं। एक ही हैं। जब वो देवों के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो धर्म के रूप हैं। जब आपके अंदर वो करुणा को, प्रेम को, भक्ति को, अध्यात्म के रूप में प्रकट होते हैं, आपके इन भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो वो धर्मराज। युधिष्ठिर के सामने यमराज नहीं आए थे, धर्मराज आए थे, पर एक परीक्षा ली थी। वो उनके साथ ही चल रहे थे। उनके 4 भाई, उनकी पत्नी जब शरीर छोड़ चुके गिर गए, गल गए वहां, पर एक कुत्ता पीछे पीछे चल रहा था। इंद्र आए, ये रहा व्रत, आओ ना चले, ये रहा स्वर्ग। बोले ये भी चलेगा मेरे साथ। श्वान बोले नहीं, ये नहीं जाएगा, तुम आओ।
बोले अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। मेरे चारों भाइयों और पत्नी के साथ ये आए हैं, इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। वहीं वो प्रकट हो गए, धर्म के रूप में धर्मराज प्रकट हो गए। बोले ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, तुम इस पृथ्वी के पहले मनुष्य हो जो सशरीर जाओगे। सशरीर जाने वाले एकमात्र युधिष्ठिर थे जो वहां गए। तो धर्मराज धर्म के कार्यों के लिए उस मृत्यु के देव में धर्म प्रकट होता है, तो वो धर्मराज। जब कोई अच्छे कर्म करता है, स्वर्ग जाता है, तो धर्मराज से मिलता है। जब कोई पाप कर्म करता है, छल करता है, कपट करता है, दूसरे की हानि करता है, दूसरे को पीड़ित करता है, दुख देता है, माता पिता को कष्ट देता है, भाइयों से छल करता है, पैसे के लिए दूसरों को लूटता है, हत्या करता है, मार देता है, काटता है, पीटता है, दंगे फसाद करता है, वो तो नरकपुरी जाता है और वहां यम मिलते हैं। तो काले तिल यम के निमित्त और व्हाइट तिल धर्मराज के निमित्त अगर हम उसका भी दान कर दें हाथ के हाथ, तो यमराज कहते हैं ऐसी अवस्था में मैं उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होने देता। यमदूतों को यमराज ने कहा कि यदि त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक ये दीपक बाहर जलाएंगे और कहेंगे ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, और भी बहुत से मंत्र हैं, वो कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा भाई मैं। ये नरक चतुर्दशी का एक खास आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ। अच्छा, इस दिन एक काम और भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 इस पृथ्वी की श्रेष्ठ नारियां जिनको नरकासुर अपनी पत्नी बनाकर जबरदस्ती भोग कर रहा था, पत्नी तो नहीं बनाया, जबरदस्ती शील भंग किया उसने, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का भी वध किया। उन 16,000 देवियों ने कहा प्रभु घर तो जा नहीं सकते, हमारा तो शील भंग हो गया, अब हमारे से विवाह कोई कर नहीं सकता, कौन विवाह करेगा, नरकासुर की भोग्या रही हम, अब हम प्राण दे देंगे, अब हमारे पास कोई मार्ग नहीं है, हम यमुना में कूद के प्राण दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मैं आपका उद्धार करूंगा, आप सबको मैं अपना नाम देता हूं, आप सब श्री कृष्ण की पत्नियां कहलाओगी, तुम्हारे ऐश्वर्य, तुम्हारे रहने का, तुम्हारे खाने का, तुम्हारे कर्म करने का, तुम्हारे समस्त प्रकार के सांसारिक आवश्यकताओं का, आपूर्तियों का मैं ध्यान रखूंगा। तो उस दिन चूंकि नरकासुर को मारा, इसलिए भी नरक से मुक्ति नहीं मिलती इस आख्यान की कथा सुनने पर। तो नरक चतुर्दशी का ये भी महात्म्य है। हाँ। और एक अद्भुत महात्म्य तो भगवान यमराज ने कह दिया है कि सूर्योदय से पहले उठना और मेरी बहन यमुना में स्नान करना। अच्छा। यमुना में, हाँ। यमुना में स्नान करके जो दीपदान करेगा, जो ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, जो गरीबों को भोजन देगा, वस्त्र देगा, उसकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा आख्यान। अच्छा, जमुना जी ना मिलती हो तो गंगा जी में नहा लो, गंगा जी ना मिलती हो तो भैया गोदावरी में कर लो। हमारी तो बहुत सारी नदियां हैं, सभी देव नदियां हैं। हाँ। तो गंगा है, यमुना है, कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा है, तो तृप्ता है, बहुत है। तो आप किसी भी नदी में स्नान करें, पर सूर्योदय से पहले, सूत्र सूर्योदय से पहले का है। तो भगवान यम कहते हैं मैं उनको यम के आशीर्वाद देता हूं, यम नियमों का पारंगत कर देता हूं। यानी भगवान धन्वंतरी ने जो ज्ञान विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत को दिया, वो आयुर्वेद की संहिता अष्टांग हृदय और सुश्रुत संहिता के नाम से कालांतर में प्रसिद्ध हुई। और उसके अंदर ये सारी विधाएं हैं कि किस प्रकार आयुष्य की वृद्धि हो, दीर्घायु की वृद्धि हो। तो ये नरक चतुर्दशी के वक्त की स्थिति है। हाँ। उस दिन हम ये सब कर सकते हैं। और इस दिन एक चीज और भी है, उसे नहीं भूलना चाहिए, भगवान शिव के अवतार हनुमान जी। हनुमान जी की पूंछ की भी कथा बड़ी मशहूर है।
अगर आप कहेंगे तो मैं कह दूँ। बिल्कुल। और दिवाली पर मैंने देखा भी है कि माँ काली की मूर्ति भी एक तरफ रहती है, हनुमान जी की मूर्ति भी एक तरफ रहती है, और गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ उनकी भी पूजा आराधना की जाती है। तो फिर ये कथा तो सुनना बनता ही है। और गुरुजी लगातार कह रहे हैं कि इन 5 दिनों में, और ख़ासकर अभी जो 3 दिन की कथाएं आपने बताई हैं, वो सुनने का बड़ा महात्म्य है। और वो अगर हम सुनते हैं तो उससे अलग फल की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये कथा आप तो सुन ही रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं पॉडकास्ट में, हम ये जानते हैं, पर बाकी लोगों तक आपको पहुंचानी भी है ये कथाएं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर बातें ऐसी हैं गुरुजी जो मैं भी नहीं जानती थी। तो मेरी व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट से ये जो नई बातें आपको पता चली हैं उसके लिए पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, और ये कथाएं दूसरों तक पहुँचे उसके लिए आप शेयर भी कीजिए। अब गुरुजी, न सिर्फ हनुमान जी, आपने कहा उनकी पूंछ की भी बड़ी कथा है, और हाँ बताइए। भगवान शिव ने जगदम्बा पार्वती से कहा, मेरे गुरुदेव भगवान राम मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे, और नारद ने श्राप दिया है, रीछों की सहायता लेनी पड़ेगी, बानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, और बहुत सारे जनजातियों में जो जंगल में मिलेंगे पशु पक्षी, पक्षियों की सहायता लेनी पड़ेगी, बनचरों की सहायता लेनी पड़ेगी। असल में ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये सब देवलोक के देवता थे। कोई पक्षी बन गया, कोई बानर बन गया, और कोई रीछराज बन गया, हाँ। कोई, ये सब। अब जैसे इंद्र के पुत्र बाली और सुग्रीव दोनों ही हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत हैं, जिन्हें हम रीछ समझ रहे हैं, हाँ। वो ब्रह्मा जी के पुत्र, उनकी जम्हाई से उनका उदय हुआ था। हाँ, सब मानसिक उनकी सृष्टियां हैं ब्रह्मा जी की। तो ये सब अवतरण हुआ लीला करने के लिए, हम मनुष्यों को अब प्रवचन दे के नहीं, कथा के रूप में वो जीवन जी के जिताने के लिए। अक्सर तो हम देखते हैं गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, हमने सुना, हम चले गए। पर राम जी ने कहा, नो, कथा करके दिखाना, मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा, मेरी भगवती सीता का अपहरण भी होगा। वास्तविकता में ये घटनाएं घटी, और शिव जी ने कहा, अपने गुरुदेव राम जी की सेवा के लिए मुझे अवतार लेना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने पूछा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा मैं क्या बनूंगी? वह नहीं देवी, तुम नहीं आओगी। क्यों? मैं ब्रह्मचारी रहूंगा ना, अखंड ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्थान ही नहीं है देवी। बोले, ना, ये नहीं हो सकता, आप आओ और मैं ना आऊं, ऐसा थोड़ी होता है। वो याद है ना कृष्णावतार में, जब तुम राधा बने थे तो मैं कृष्ण बनी थी, तब भी तुम यही कह रहे थे कि मेरा मन कर रहा है कि हम आपस में, मैं पुरुष हूं तो स्त्री बन जाऊं, तुम स्त्री हो तो पुरुष बन जाओ। तो वो लीला करी थी ना, अभी भी हम लीला करेंगे, मैं जरूर आऊंगी। बोले, बताओ मेरे शरीर में तुम्हारा कहाँ वास होगा? बोले, वो जो पीछे है, अनुगामनी हूं ना मैं, पत्नी तो अनुगामनी होती है ना, पति के पीछे पीछे चलती है ना, वो जो पूंछ है वो मैं बन जाऊंगी, और आपको मेरी बड़ी जरूरत पड़ेगी, बहुत से भीषण कार्य करने पड़ेंगे, हो सकता है कहीं आग लगानी पड़े, तो मैं तो दुर्गा हूं, मैं तो हुई अग्नि रूपा, भस्म कर दूंगी। बोले, देवी तुम भी बड़ी चतुर हो, ठीक है आप आओ। तो हनुमान जी का भी इस चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी वाले दिन पूजन किया जाता है। हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, हाँ। तो हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। उस दिन आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 40 हनुमान चालीसा लेके मंदिर में बांट दीजिए। सबसे पहले उस मंदिर में ध्वजा लगाइए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि मैं आपका चोला भी चढ़ाऊंगा। पंडित जी से पूछ लीजिए, वो जो जो चीज़ कहें उन्हें दे दीजिए। चोला सिंदूर का चढ़ता है, ऊपर ध्वजा लगाइए और 40 हनुमान चालीसा बांट दीजिए। और बहुत अच्छा हो अगर कोई पंचमुखी हनुमान मिल जाए। पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से शरीर के 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं, वायु के रोग खत्म हो जाते हैं, अग्नि के एसिडिटी वगैरह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये खत्म हो जाता है। पृथ्वी तत्व शरीर के जितने भी जोड़ों के, संधियों के रोग हैं, सन्निपात है, जॉइंट पेन है, ये खत्म हो जाता है। जल तत्व कम हो जाए या जलोदर रोग हो जाए, वो शांत हो जाता है। और मस्तिष्क की विकृतियाँ,
वेजिटेबल चाइल्ड हो जाते हैं ना आजकल पैदा। अब कभी कभी आदमी कोमा में ही पड़े हुए हैं। तो ये पंचमुखी हनुमान की साधना करने से पंच तत्व के दोष दूर हो जाते हैं। तो हनुमान जयंती भी आज मना ले तो क्या बुरा है। तो 3 दिन का तो महात्म्य हमें पता चला, क्योंकि दीपावली की कथा तो आपने गुरुजी बता दी है। मैं बार बार आपसे यही निवेदन कर रही हूँ कि ये कथाएं बाकी लोगों तक भी पहुँचे, और ये जो अब दीपावली के 5 दिन हैं, इनकी कथाएं जो गुप्त कथाएं बनती जा रही हैं वो ना हो, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। अब गुरुजी हम आगे बढ़ें उसके पहले एक और मैं क्लैरिटी चाहती हूँ जो इस बार की दीपावली से जुड़ी हुई है। हाँ। कि दीपावली किस दिन है। अब ये कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है कोई 20 को मनाएगा, कोई 21 को मनाएगा, कोई तो ऐसे मना लेता है कि क्योंकि पड़ोस वाले इस दिन मना रहे हैं, कोई ऐसे मना लेता है क्योंकि बच्चे के स्कूल की छुट्टी इस दिन है या ऑफिस की छुट्टी इस दिन है। तो वो ना हो और हमें ठीक तारीख पता चल सके, तो पहले तो उसके ऊपर प्रकाश डालिए आप। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। भाई हमारे मंदिर के पंडित जी ने तो ये डेट बताई है। हाँ। मोहल्लों के पंडित डिवाइड हो गए हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं। हाँ। मैं पंडितों का विरोधी नहीं, लेकिन पंचांग के अनुरूप देखना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं दीपावली, तो वो चतुर्दशी तिथि नहीं है, वो अमावस्या तिथि है। सूत्र ये है कार्तिक का मास हो और अमावस्याम तिथौ, अमावस्या की तिथि हो, उस दिन मनानी चाहिए। और इस तिथि की खूबी क्या है कि प्रदोष व्यापनी हो, प्रदोष काल के समय वो तिथि होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रदोष काल में वो तिथि गायब हो जाए, बीच में ही चली जाए, तो फिर तो वो अगली तिथि लग गई, फिर तो वो तो आपके प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। हाँ। हम अमावस्या को मना रहे हैं, चतुर्दशी को छूती हुई जो अमावस्या तिथि होती है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि रुद्र की है और अमावस्या तिथि पितरों की है। इस दिन पितरों के निमित्त भी जलांजलि तर्पण किए जाते हैं। तर्पण कार्य है ये पितरों के निमित्त। इसलिए हमें मंगलवार का दिन 21 तारीख सबसे ज्यादा शुभ है। अच्छा मेरी ना मानो, पंचांग निकाल लो ना अपने, आपके घर में कोई पंचांग दिवाकर होगा, विश्व विजय पंचांग होगा, या कोई भी अच्छा पंचांग, उसमें पढ़ो तिथि कौन सी तारीख की है। वहां लिखा मंगलवार 21 तारीख कार्तिक मास अमावस्या, बस उस दिन ना। आपको मोहल्ले का पंडित पंचांग करता नहीं है, उसको ज्योतिष के 5 अंगों का ज्ञान नहीं है। होंगे 1 लाख में 10, 1 लाख में 10, ठीक बात। तो हमें पंचांग की बात माननी चाहिए। तो तिथि का निरूपण हो गया। हमें 21 तारीख को ये त्योहार मनाना चाहिए। हो क्या रहा है, 18 तारीख को त्रयोदशी लग रही है। ये लोग कैसे सोचते हैं कि भाई दीपावली से 2 दिन पहले होती है, तो अगर वो 21 है तो 20 के बाद 19 हो गई, जबकि 18 को है त्रयोदशी। तिथि देखनी है ना हमें। हाँ। आप एक बात याद रखिए, जैसे आप अपने बेटे का जन्म उत्सव तिथि को मनाया आपने, कृष्ण जी का जन्मोत्सव अष्टमी को मनाते हैं। हाँ। गणेश जी का उत्सव चतुर्थी को मनाते हैं, ठीक बात। करवा चौथ चतुर्थी को मनाते हैं, अहोई अष्टमी अष्टमी को मनाते हैं। तो भैया दीपावली अमावस्या को ही तो मनाओगे ना। हाँ। अब वो 20 को पड़े तो 20 की मना लो, 21 की पड़े तो 21 की मना लो। हाँ। 21 को पड़ रही है और पूरी रात आपने पूजा करनी है। दीपावली दिन में नहीं पूजा कर रहे, रात की पूजाएं हैं, गोधूली की पूजाएं हैं। बताऊंगा आपको इसमें कौन कौन सी पूजाओं के कौन कौन से लगन, और उन लगनों में पूजा करने से क्या क्या महत्व। उसमें कनकधारा यंत्र की पूजा कब करनी है, श्री यंत्र की पूजा कब करनी है, और विष्णु सूक्त और श्री सूक्त की पूजा कब करनी है। अमावस्या हमें लग रही है दोपहर के बाद, और अगले दिन दोपहर के बाद शाम तक है, लेकिन वो 21 तारीख को सूर्योदय के बाद भी है, इसलिए 21 की मान्य है। ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्म सिंधु कह रहे हैं। तो
तो 21 की दिवाली है, ये तो क्लियर हो गया गुरुजी, लेकिन इसमें एक अभी भी शंका मेरे मन में है। हाँ, बोलो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दीपावली पर रात्रि में पूजा करते हैं, और उसमें भी खासकर सिंह लग्न का चुनाव करते हैं, क्योंकि वो स्थिर लग्न मानी जाती है ठीक। कि एक बार लक्ष्मी जी आ गई फिर वो जाएंगी नहीं, हम रोक लेंगे उन्हें। तो ऐसे लोग जो सिंह लग्न में पूजा करते हैं, अगर 21 को वो दिवाली आपके कहे अनुसार मनाते हैं तो रात में फिर उन्हें अमावस्या मिलेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या वो लोग 20 को, जब रात्रि में उन्हें अमावस्या मिल रही है, तो वो लोग 20 को पूजा कर लें, दीपावली मना लें, और बाकी लोग जिन्हें लग्न से बहुत मतलब नहीं है वो 21 को मना लें? क्योंकि देखिए 20 को भी सुबह तो अमावस्या हमें मिल नहीं रही है। तो क्या ऐसा विधान कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। इस मामले में हमें हमारे 2 ग्रंथ हैं, ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, जैसे निर्णय सिंधु है, जैसे धर्म सिंधु है, उसमें जो व्याख्या है उसके अनुरूप अगर हम चलें तो 21 तारीख को प्रातःकाल सूर्योदय के वक्त हमें अमावस्या तिथि मिलती है, और ऐसी तिथि अमावस्या पूरे अहोरात्र की स्वामिनी होती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि रात को अगर वो तिथि नहीं मिल रही तो हमें अमावस्या का पुण्य नहीं मिलेगा। अगर सूर्योदय की 2 घड़ी तक कोई तिथि रह जाती है तो वो पूरे अहोरात्र की स्वामिनी हो जाती है, दिन रात की पूरी की स्वामिनी है वो। पहली बात तो ये निर्णय सिंधु कहता है, ये धर्म सिंधु कहता है, यानी ये वो मान्य ग्रंथ हैं जिससे हमारे संशय का, शंकाओं का समाधान हो जाता है। तो अब बेफिक्र होके आप 21 तारीख को अमावस्या लगी हुई है और आप त्योहार अपने मना सकते हैं। वो वाला प्रश्न कीमती है कि आपने कहा कि रात को तो प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, तो क्यों ना 20 की हम अगले पिछले वाले दिन में मना लें, उसमें अमावस्या भी मिलेगी। अमावस्या तिथि चूंकि सूर्योदय के वक्त नहीं थी, इसलिए वो पूरे दिन अमावस्या का प्रभाव जो हमें लेना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी के देव रुद्र हैं, उस दिन चतुर्दशी है 20 को, भगवान रुद्र शिव हैं, उनका रौद्र रूप है वहां। चतुर्दशी के बाद है अमावस्या, वो पितरों की तिथि है। पितरों की तिथि अगले दिन सूर्योदय के बाद है, और बेशक वो शाम को खत्म हो जाती हो, लेकिन उसका प्रभाव पूरी रात रहेगा। ये निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु कहते हैं। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, आपका मन नहीं मानता कि हम पहले दिन पिछले दिन भी कर लें, तो भाई कर लो, पूजा ही तो कर रहे हो, लेकिन पितृतर्पण कैसे करोगे? क्योंकि अमावस्या पितृतर्पण की तिथि है, ये ध्यान रहे। अमावस्या तिथि भगवान शनिदेव की पूजा का दिन है, अमावस्या तिथि भगवती महाकाली का पूजा का दिन है। ये तो भाई रात को होते हैं, तो पूरी रात 21 तारीख की आपकी इस कार्य के लिए है। तो शास्त्र तो यही कहता है कि आप इस तारीख को करें, क्योंकि पितरों का तर्पण भी करना है। सवेरे सवेरे उठेंगे, अमावस्या तिथि मिलेगी। 20 को उठ गए आप सवेरे, पितर तो है ही नहीं, अमावस्या तो है ही नहीं, तो पितरों को तर्पण कर ही नहीं सकते। अच्छा आप कर लो, पितर है ही नहीं वहां, पितर आएंगे ही तब जब लगेगी अमावस्या, तभी पितरों का साम्राज्य स्थापित होगा। आप जो उन्हें देंगे वो लेंगे ही तब, आपका दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाएगा। सूत्र तो ये है, सूर्योदय से पूर्व वो तिथि लगी हुई हो, सूर्योदय से पूर्व तिथि लगी हुई है। हाँ। 21 तारीख को अब आप पितरों को तर्पण कर सकते हैं, अब आप स्नान कर सकते हैं, अरुणोदय से पूर्व सारे कार्य कर सकते हैं। हाँ। अरुणोदय से पूर्व यमुना जी में आप स्नान करके दान कर सकते हैं। सूर्योदय से पूर्व गंगा इत्यादि जो है, कावेरी है, नर्मदा है हमारी, और उन सब में स्नान करके आप दान कर सकते हैं। तो वो अमावस्या तिथि किसकी हमें मिल रही है, तो वो पुण्य तभी मिलेगा। आप मात्र दीपक ही जलाने की बात कर रहे हो या पितरों से आशीर्वाद लेने की भी बात कर रहे हो? ये तिथि पितरों के आशीर्वाद लेने की है। दीप तो तुम त्रयोदशी से करते आ रहे हो भाई। हाँ। चतुर्दशी को भी किया और आज भी करोगे। 3 दिन तक दीपो उत्सव मनाया जाता है। दीपावली को तो पूर्णाहुति हो रही है, और दीपावली को कुछ खास मुहूर्त भी हैं। दीपावली को कुछ खास, आपने लग्नों की बात करी, सिंह लग्न तो तब मिलता है। स्थिर लग्नों में आप स्थिरता वाले कार्य कर सकते हैं, स्थिरता वाले कार्य कर सकते हैं। धर्म को धारण करने की बात है, ये स्थिर कार्य है, जिससे आपका और आपके परिवार का और आपका भी अभ्युदय होगा।
कुछ लोग कहते हैं हम लक्ष्मी का पूजन करें, लक्ष्मी स्थिर रहेगी। भाई लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, चंचला है, वो स्थिर तो कभी रही नहीं। हाँ, वो आती भी रहे, जाती भी रहे, जाती भी रहे, आती भी रहे। जाना आना तब होता है जब पुण्य के कार्य होते हैं, जाना आना तब होता है जब दान होता है। और दान भी उसको करें जो योग्य हो, योग्य व्यक्ति को ही, जो उसके अनुकूल हो उसी को दान करें। तो दान का महत्व है। ब्राह्मणों को दान है, विद्यार्थियों को पुस्तकों का दान है, बीमारों को औषधियों का दान है, और देवताओं के निमित्त यज्ञ वगैरह करते हैं आप, वो भी आहुतियां आप भगवान को देते हैं। ये सारे कार्य तिथियों को होने चाहिए। और तिथि तो भाई 21 की सूर्योदय से पूर्व यही मिलती है, 20 को नहीं मिलती। आगे जिसका जो मन है वो करे, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। मैंने आपको उसका गणित समझा दिया। हाँ, बिल्कुल। और ये बात सच है, वृषभ लगन में कर लो, वो दिन में मिल जाएगा। अगर वृषभ लगन में कर रहे हो तो मैं मानता हूं, अगर आप ऑफिस में हैं और आप ऑफिस बंद करके ही तो शाम को घर जाओगे ना, तो आपका मन करता है कर लो। पर दीप दान कर रहे हो, पितृ तर्पण नहीं कर रहे, कर सकते हो, आप पूजा कर सकते हो। और पूजा तो 3 दिन चल रही है, तो उस दिन भी कर सकते हो। और सिंह लगन में करोगे तो स्वभावता ये स्थिर लगन है। इस स्थिर लगन तुम्हें स्थिरता देते हैं। स्थिर लगन तुम्हारी पूजा में तुम्हें स्थिरता प्रदान करते हैं, तुम्हारे मन को धैर्य देते हैं। लक्ष्मी को नहीं मानते, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने का कोई तो फिर उपाय होगा जरूर। जरूर। स्थिर लगनों में आप धैर्य धारण करें, स्थिरता पूर्वक मन लगा के पूजा करें। ये मतलब हुआ। चर लगन में आपका मन चंचल है, अरे भाई बात तुम्हारी है। लक्ष्मी तो तुम पर कृपा करेंगी अगर विष्णु को ले आए। अगर भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों हैं, क्योंकि लक्ष्मी अनुगामिनी है अपने पति की। अब अगर भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम की तुम पूजा कर लो, सुनी लो। अच्छा, भगवान विष्णु का यंत्र ले लो, लक्ष्मी का यंत्र ले लो। अच्छा, एक काम करो, एक प्लेट ले लो, उसमें चावल बिछाओ, अक्षत, उस पर श्री यंत्र, विष्णु का यंत्र रख दो, और गंगा जी से उसमें थोड़ा दूध मिला लो गाय का। अब अभिषेक कर लो, श्री सूक्त के मंत्र पढ़ लो। 16 मंत्र है ना श्री सूक्त के। वो पहला मंत्र है, ओम हिरण्यवर्ण हरिणी सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राहिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदुम आवह। और इधर भगवान विष्णु का आपके पास सहस्र नाम है, तो विष्णु सूक्त पढ़ लो। अच्छा, नहीं पढ़ा जाता, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसा बोल लो, ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा बोल लो। अच्छा, गायत्री बोल लो लक्ष्मी की, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ऐसे ही बोल लो। और उधर आप अभिषेक कर लीजिए। लक्ष्मी विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। गणपति साथ रखें, पुत्र है, वो तुम्हारी बुद्धि को और पूजा में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं। उनका नाम है विघ्न विनाशक। जब भी कोई कार्य करें आपको उसमें विघ्न आने का अंदेशा हो। कोर्ट जा रहे हैं, विघ्न ना आ जाए। आप शास्त्रार्थ करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, विघ्न ना आए। ऐसा ना हो कि वो प्रश्न पूछे आपसे जवाब ना दिया जाए। गणपति का पूजन पहले कर लो, वो विघ्नों के ही नाशक हैं और आपकी बुद्धि को प्रज्वलित आपके तेज से कर देते हैं। तो गणपति का ध्यान कर लीजिए। ओम गंग गणपते नमः। अच्छे से मैं एक बात और बोल दूं, कुछ लोग गंग बोलते हैं, कुछ लोग गम बोलते हैं। वो ना तो गम है, गम का मतलब होता है चलना। हाँ। और गंग नहीं है वो। इसमें दो बीज मंत्र आ गए, एक गा और दूसरा गा। हाँ। वो अनुस्वार है। जैसे हम बोलते हैं टंकार, टंकार, तो ना तो टंगकार का, ना मैंने टमकार कहा, टंकार का। ऐसे ही ओम गंग गंग गणपतये नमः। गणपते नहीं है, गण ये आ है। ओम गणपतये नमः। मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो और कर लो तो अच्छा है ना। गणेश जी का ध्यान कर लो, लक्ष्मी जी का ध्यान कर लो, साथ में विष्णु जी का ध्यान कर लो। अब चूंकि दीपावली है तो दीपावली में राजा बलि का ध्यान करो, भगवान बलि विष्णु का अवतार बलि का ध्यान करो, इन सब का ध्यान करो। शनिदेव का ध्यान करो, भगवती महाकाली का ध्यान करो, भगवती सरस्वती, सभी का ध्यान करके आशीर्वाद ले लो।
ये अमावस्या की वो तिथि है जिसमें दीप प्रज्वलित हुए हैं, यानी अंधकार में रोशनी, यानी तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी मृत्योर मां अमृतम गमया, असतो मां सदगमया। ये 3 महावाक्य इसी दिन तो चरितार्थ होते हैं। तो दीपावली की रात्रि के ये प्रयोग हैं। एक दुर्लभ प्रयोग है, मेरे मन में आ रहा है, अगर आप कहें तो कह दूं। हाँ हाँ बिल्कुल। 108 कमल गट्टे ले लीजिए, 8 बाई 8 इंच के 2 रुमाल रखिए। आप पूजन कर रहे हैं, आपने दीपक जला लिए, अब आप पूजा में बैठे, तो एक काम करो, सिंह लगन हो या वृश्चिक लगन हो या कुंभ लगन हो। देखो, सिंह लगन में पूजा करने से राज्य कृपा मिलती है, सूर्य की कृपा, प्रमोशंस मिलती हैं। आज आपको ये भी सीक्रेट दे देता हूं। हाँ। वृषभ लगन में करने से पत्नी अनुकूल होती है, पति पत्नी के प्रेम दिव्य होते हैं। सिंह लगन में करने से राजा अनुकूल होता है, राज्य कृपाएं मिलती हैं। वृश्चिक लगन में करने से आपको साहस मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, पति पत्नी की स्ट्रेंथ, पिता पुत्र की स्ट्रेंथ, माता पिता की स्ट्रेंथ, मित्रों की स्ट्रेंथ, राजा की स्ट्रेंथ। क्या बात है, स्ट्रेंथ यही तो नहीं होती हमारे पास। जब जरूरत पड़ती है तो पति के साथ पत्नी नहीं खड़ी, वो उसे बेचारी को ले गया, वहां पे वो साकेत में कोर्ट में खड़ी है। आजकल ये बहुत हो रहा है। स्ट्रेंथ और मसल की स्ट्रेंथ, शरीर की भी स्ट्रेंथ, निर्णय लेने की स्ट्रेंथ, कर्तव्यों को निभाने की स्ट्रेंथ। द्रोणाचार्य ने नहीं निभाई थी ना, भीष्म पितामह ने नहीं निभाया था ना कर्तव्यों की स्ट्रेंथ। वो कर्मों की स्ट्रेंथ निभा रहे थे। वो कह रहे थे हम तो कर्म कर रहे हैं। अरे कर्तव्यों को का ध्यान रखो ना, तुम कर्म के पीछे खड़े। मैंने वचन दिया है, क्या कह रहे थे कर्ण? मित्र को वचन दिया है इसलिए लड़ रहा हूं। कृष्ण ने कहा तो मरो। धर्म को वचन दिया होता, तुमने वचन उसको दिया जो आताताई है, जो दुष्ट है, जो धूर्त है, जो कहता है एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। उसके लिए तुम वचन दे रहे थे। काश तुम धर्म के लिए वचन दिए होते। जो धर्म के लिए वचन नहीं देता वो गड्ढे में गिरता है, और जो धर्म के लिए वचन देता है वो युद्ध भूमि में गिरता है, उसका यश फैलता है, उसकी वीर गाथा गाई जाती है। द्रोणाचार्य को भी कहा, बोले मैंने क्या पाप किए थे माधव, आपने मुझे ऐसी छल से मुझे मरवा दिया। बस इतना ही कह दिया, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो में पूछ रहा था नर है या कुंजर है, तो तुमने ढोल बाजे बजवा दिए। और वो युधिष्ठिर धीमे से बोल रहा है नरो हो, मैं सुन ही नहीं सका। बोले तुम अधर्मियों के साथ थे। साथ जब देते हो तो जब धर्म का साथ देते हो तो कर्तव्य होते हैं, और जब तुम किसी का भी साथ देते हो तो कर्म होते हैं। यही बात उन्होंने भीष्म पितामह को कही। तुम इंद्र उसके सिंहासन से जुड़ गए थे। हस्तिनापुर के सिंहासन का मूल्य था, मूल धर्म का होना चाहिए था। पितामह तुमने कर्तव्य नहीं निभाए, इसलिए तुम सब छल से मारे गए। आज के दिन धर्म का ध्यान रखना है, यह धर्मराज की विशेष बात है। तो दीपावली वाले दिन हमने ध्यान रखना है हम अपने कर्तव्यों में, और स्ट्रेंथ मिले। वृश्चिक लगन स्ट्रेंथ दे देगा, तो वृश्चिक लगन की पूजा में परिवार के समस्त लोगों की स्ट्रेंथ कर्तव्यों का बोध कराती है और हनुमान जी की कृपा दिलाती है। हनुमान जी की कृपा भी मिल गई, गणेश लक्ष्मी जी की भी मिल गई, विष्णु जी का ध्यान दीपावली पर ज़रूर करना है। ये एक आपको नई बात पता चली होगी। बहुत व्यस्तता में या जिनकी आपने मूर्ति रखी हुई है, बस उन्हीं की पूजा करके विष्णु जी को भूल नहीं जाना है। लक्ष्मी जी तभी स्थिर रहेंगी जब विष्णु जी होंगे पास। हाँ, स्थिर लग्न से लक्ष्मी जी स्थिर नहीं रहने वाली है। बहुत सी नई बातें हमें पता चली गुरु जी। अब क्योंकि समय हमारे पास कम है, मैं चाहती हूँ आप अन्नकूट, जिसे हम गोवर्धन पूजा भी कहते हैं, थोड़ा उसका महात्म्य और उस दिन क्या ध्यान रखें ये भी बताएं। और इसके साथ ही साथ मैं दूसरा सवाल भी जोड़ देती हूँ भाई दूज वाला, कि उस दिन हमें क्या करना चाहिए। जो पंचांग हमारे यहाँ से निकलता था, चिंतामणि पंचांग, मैंने उसमें हमेशा पढ़ा है कि भाई दूज के दिन लिखा रहता है भगिनी गृह में भोजन करना चाहिए। क्या बात। अब मैं समझना ये चाहती हूँ कि अब हम ऐसा देखते हैं कि भाई ही बहन के घर नहीं आता है, कभी टीका करने बहन भी चली जाती है भाई के घर, तो फिर तो बहन ने भाई के घर भोजन किया, भगिनी गृह में तो भोजन हुआ नहीं।
तो मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या ये आवश्यक है कि भाई दूज के दिन भाई ही बहन के घर आए और फिर बहन उसको तिलक करे? बहुत तो अच्छे, ये दोनों ही दिन के बारे में आप बताएं फिर। जरूर जरूर शालिनी, आपने बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं। पहले हम अन्नकूट को ले लेते हैं। शास्त्रों में सतयुग से परंपरा ये रही है कि जो नई फसल होती थी उस नई फसल से यज्ञ किया जाता था। उस वक्त यज्ञ के देवता इंद्र होते थे, इंद्र याग भी कहते हैं इसे। भगवान श्री कृष्ण ने समय को देखते हुए, जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो आने वाले समय को देखते हुए हमारे लिए कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। तो उन्होंने कहा इंद्र की पूजा तो हो ही रही है, और वास्तव में इंद्र तो उसे कहते हैं जिसने इंद्रियों पे विजय पाई हो। कृष्ण की परिभाषा कुछ और है। एक तो देवता देवलोक के इंद्र है जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाई है, जो इंद्रियों का गुलाम नहीं है। जो इंद्रियों का गुलाम है वो इंद्र नहीं है, इंद्रियां जिसके प्रभाव में है वो इंद्र है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आज के दिन हम अन्नकूट के साथ साथ गोवर्धन पूजा भी कर लें। गोवर्धन पूजा, गौ वंश के वर्धन की पूजा। अब गाय के वंश के वर्धन के लिए अच्छे बैल हो, अच्छी गाय हो, और हमारे पास कृषि की योग्य भूमि हो। भगवान कृष्ण कृषि की, किसानों की और गौ वंश की वृद्धि की, जिसमें गोकुल भी हो, जिसमें गुरुकुल भी हो। गोकुल होगा तो हमारे पास गाय होगी, दूध होगा, घी होगा, और गाय के गोबर और मूत्र से उत्पन्न हुआ हमें जो फसलों के लिए जरूरी है वो खाद मिलेगी। आजकल की कृत्रिम खाद नहीं, जिसे खाते ही हमारे शरीर के अंदर जहर कितना कुछ भर जाता है जो मृत्यु तक ले जाता है। कृष्ण कहते हैं नहीं, गोमूत्र और गोबर वाली खाद चाहिए। और फिर वो एक पर्वत भी तो था ना, उसका नाम ही गोवर्धन पर्वत रखा, वहीं चरती थी गाय। तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को मान सम्मान देने के लिए, अब इसकी भी एक छोटी सी कथा है, वो मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगा। वो भगवान हनुमान जी पर्वत लेके आए थे, फिर उस पर्वत का एक खंड यहाँ स्थापित हुआ था। तो उन्होंने कहा भी मेरी पूजा तो हो नहीं रही। कृष्ण ने कहा जब मैं, अभी तो नहीं, लेकिन जब कृष्ण अवतार के रूप में आऊंगा तो तेरी पूजा मैं करवाऊंगा, वचन दिया था। इसलिए अब इस पर्वत का मान सम्मान रखना था। बुद्ध पुरुष भविष्य के लिए कुछ बोल जाते हैं, उसका मान सम्मान रखने के लिए। अब गोवर्धन की पूजा कैसे हो? अभी इंद्र ने बरसात कराई, इंद्र की पूजा बंद हो गई, उन्हें क्रोध आया, आप जानते हैं, खूब प्रलय मच गई। तो कृष्ण आ रहे हैं, उन्होंने इस पर्वत को अपनी उंगली पे, छोटी उंगली पे उठा लिया। अब 56 दिन तक उस पर्वत को उंगली पे धारण किए रखा, और इंद्र के कोप की कोई सीमा नहीं रही, और उस गोवर्धन को महत्व दिया। उस गोवर्धन की परिक्रमा की बातें करी कि जो इसकी परिक्रमा कर लेगा, 12 कोस की परिक्रमा है, राधा कुंड की 8 कोस की परिक्रमा है, जो दोनों कुंड की परिक्रमा कर लेता है, भगवान कृष्ण कहते हैं उसे मेरा आशीर्वाद और सायुज्य प्राप्त होता है। तो ये रहा गोवर्धन पर्वत। इसकी परिक्रमा करने से क्या क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है, बड़ा लंबा चैप्टर है ये, सूक्ष्म मैं बताता हूं। आप इसकी परिक्रमा करें और उस वक्त राधा कृष्ण का ध्यान करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मंत्र का स्मरण करते रहें। अब बूढ़े नहीं कर सकते, चलो गाड़ी से कर लो, मोटरसाइकिल से कर लो, बैलगाड़ी से कर लो, कैसे भी कर लो, पर परिक्रमा करो और ध्यान उनका अवश्य करो। और गोवर्धन पर्वत पे माथा टेको, ये तो एक विशेष। अब उसमें भोग कैसे चढ़ाने हैं? 56 दिन तो 56 भोग इसीलिए मशहूर हुए। अब कान्हा ने 56 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया था, इसलिए 56 दिन का भोग जब उस पर्वत को नीचे उतारा गया तो आज भी 56 भोग चढ़ते। 56 दिन का भोग कान्हा को दिया जाता है। अब 56 भोग यदि कोई अर्पित करता है, वृंदावन में जाता है, तो 56 दिन का पुण्य प्राप्त होता है, उससे भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यह है गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व। अब इसी में अन्नकूट है, मैंने आपको बताया। इसमें एक चीज और भी है जो पहले होती थी, शक्ति बल नापा जाता था। राजा और प्रजा के बीच में प्रेम बढ़े। यदि किसी राजा के राज्य में प्रजा विध्वंसक हो जाए, उपद्रव करने लगे, तो राजा का राज्य स्थिर नहीं रहता। तो एक प्रथा चलाई गई थी, रस्सी बनाई जाती थी। रस्सी भी, अब आपको पता है रस्सी कैसे बुनी जाती है। उन रस्सियों को बुन के राजा एक तरफ राजकुल के राजकुमार और एक तरफ प्रजाजनों के युद्ध करने वाले जो बाहुबली होते थे। अब जो व्यायाम में खलीफा वगैरह आजकल कहे जाते हैं,
तो उस जमाने में पहलवान हुआ करते थे, तो जनता की तरफ से बलि और राजकुमारों से राज दरबार के बलि, ये दोनों रस्सी खींचते थे। रस्सी खींचने पर बीच में लाइन डाल दी जाती थी, इधर राजा के युवक, इधर जनता के श्रेष्ठ। उसमें जो जीत जाता था लाभ दूसरे को होता था। तो अक्सर राजा हार जाता था, प्रजा जीत जाती थी, तो उस राज में राजा का ऐश्वर्य रहेगा, प्रजा का मान सम्मान राजकुमार रखते थे। वो प्रजा भी खुश होकर अपने राजा के लिए खूब मेहनत करती थी। किसान अपना कार्य करते थे, वैश्य अपना काम करते थे, क्षत्रिय अपना काम करते थे। इस दिन ये भी विशेष पर्व में मनाया जाता था। अब आजकल आपने देखते होंगे केरल में कुछ और विधान भी है, मटकी फोड़ने का भी विधान है, ऊपर से कृष्ण के लिए, कृष्ण बन के ऊपर जाते हैं, माखन की मटकी। ये सब शरीर के सौष्ठव के लिए, व्यायाम के लिए, ये आयोजन, खेल कूद के आयोजन, व्यायाम के आयोजन, भाग दौड़ के आयोजन, ये गोवर्धन वाले दिन किए जाते थे। ये अखाड़े इसी दिन, इनका बड़ा महत्व था। आजकल तो लोग भूल गए ना, इसलिए इसका महत्व है। अब बात आ गई भैया दूज की। लेकिन भैया दूज की बात से पहले कृष्ण जी का जब हमने किया तो वो मंत्र हमने जरूर बोला, ओम नमो भगवते वासुदेव। जिन बेटियों की संतान न होती हो तो वो भी एक श्री हरिवंश पुराण आता है, उसको सारा पढ़ ले, और उसमें एक खास मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। यदि इस मंत्र का जाप करें तो देव आत्माएं, दिव्य आत्माएं गर्भ में आती हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा भगवान श्री विष्णु कहते हैं विष्णु पुराण के अंदर। ये एक अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, पर समय लेकिन हमें कम समय में मिल तो गया वो गुरु मंत्र, पर मैंने दिया। और हाँ। विष्णु खास करके श्री हरिवंश पुराण, और देहाती पुस्तक भंडार का नहीं, बल्कि वो देहाती पुस्तक भंडार तो एक दुकान का नाम है, मैं कहना चाह रहा हूँ गीता प्रेस गोरखपुर, श्री हरिवंश पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का मंगा के, जिसमें एक श्लोक संस्कृत का और नीचे हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। हाँ। ये पढ़े, पति पत्नी यदि दोनों पढ़े, पति पढ़े और पत्नी सुने, या पत्नी पढ़े और पति सुने, तो संतान श्रेष्ठ घर में आती है। ये तो हो गया गोवर्धन पूजा का। अब रहे भैया दूज। ये सच है, आजकल तो बहनें ही आ जाती हैं भैया के घर, लेकिन यमराज ने इस उत्सव को भी महत्वपूर्ण बनाया। एक दिन अपनी बहन यमी के पास चले गए, यमी यानी यमुना। यमुना बड़ी प्रसन्न हुई, भैया आए मेरे पास। यमराज किसी के घर जाएं तो लोग घबरा जाते हैं, मृत्यु हो जाएगी भाई। हाँ। तो अपनी बहन के घर गए। हाँ। बहन बड़ी खुश हुई, बोले मेरे घर आप आए हैं तो आज के दिन तो मैं धन्य हो गई। भैया लो ना, ये मैंने आपके लिए बनाया, ये पकवान बनाया मैंने आपके लिए। और वो बड़े खुश हुए, बोले भैया आज के दिन आप मेरे घर में आए, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन आज के दिन का एक खास महत्व मैं आज घोषित करता हूँ। आज के दिन जो भाई बहन के घर जाएगा और बहन के घर से उसके हाथ का बना हुआ, बाजार से आया हुआ नहीं, बहन के हाथ का बना हुआ, चाहे वो खीर हो, चाहे वो हलवा हो, चाहे वो भोजन हो, आलू पूरी की सब्जी हो या कुछ भी हो, बहन के हाथ से जो बहन खिला दे और भैया खा ले, तो उस बहन के घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, असामयिक मृत्यु नहीं होगी। अच्छा। बहन को आशीर्वाद दिया यमराज ने। और बहन बोली और भैया, भैया के लिए नहीं कुछ बोलोगे? बोले चलो भाई के भी घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी जो बहन के हाथ से भोजन करेगा। पर बोली पर सुनो ना, तूने तिलक तो किया नहीं मुझे, तिलक करो ना पहले। तो बहन बड़ी प्रसन्न होती है, दीपक जलाती है, भैया के माथे पे तिलक करती है। अंगूठे से तिलक करें तो दीर्घायु होती है, मध्यम उंगली से तिलक करें ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है, अगर तर्जनी से तिलक करें ज्ञान के, आचार्यों के, सिद्धों के आशीर्वादों की प्राप्ति होती है। अंगूठे से तिलक करें और अनामिका से तिलक करें, यश कीर्ति, ऐश्वर्य और ऊंचे राज कुल में, या IAS IPS, क्योंकि सूर्य का तेज है यहाँ धर्म का तेज है, यहाँ ज्ञान का तेज है। और अंगूठे से कर दें
तो समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति के साथ साथ चिरायु, दीर्घायु, इसकी प्राप्ति होती है। क्या बात है। लेकिन ये अगर हर उंगली का अलग अलग महत्व है तो मेरे जैसी बहन हो तो वो तो फिर सबसे एक एक बार तिलक कर दे कि कुछ बचा ना रहे। आप अंगूठे से कर ले, सब मिल जाएंगे। ये लो, ये भी एक ऐश्वर्य। बहुत शानदार। और मुझे लगता है आपने जितनी भी बातें गुरुजी आज बताई हैं वो सब अद्भुत थी, वो सब नई थी। हम शायद कर्मकांड में इतना फंसे हुए हैं और रोज़मर्रा के जीवन में इतना व्यस्त हैं कि हम पूजा के जो विधि विधान हैं उनका पालन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे का मर्म नहीं जानते हैं, कुछ कथाएं नहीं जानते हैं। और मुझे लगता है वो सब आज हमें समझ आ गई हैं, हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इसलिए मैं बार बार अपने व्यूवर्स से कह रही हूँ कि ये ज्ञान अपने तक मत सीमित रखिए। ये कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये जो ज्ञान बांट के बढ़ने वाला है वो औरों तक पहुंचाइए। इस पॉडकास्ट को दूसरे भी देखें, जाने, समझें। एक से दूसरे तक पहुंचेगा, वहां से तीसरे तक पहुंचेगा, और ये बातें जो खोती चली जा रही हैं वो वापस हमें मिलना शुरू होंगी। पर एक बात तो रह गई। हाँ, क्या? वो जो हमने 108 लक्ष्मी की पूजा के लिए जो कमल गट्टे किए थे, हाँ, इकट्ठा किए थे, वो आगे की तो बात रहेगी। हाँ, पूरा कर दूं उसे भी? हाँ, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लोग कंप्लेन करेंगे। मुझे मालूम था वो करने वाले थे, याद आ गया। ठीक है। 8 बाई 8 इंच का रुमाल 2 लेने हैं। लेफ्ट साइड के रुमाल पे 108 कमल गट्टे छांट के ले लीजिए, घुन के खाए हुए ना हो, अच्छी तरह देख लें कीड़े ना हो, वो रख लीजिए। अब आपने भगवती लक्ष्मी का मंत्र बोलना है। ये मंत्र समझ लें, नमः कमल वासिन्यै, वो कमल के बीज हैं। नमः कमल वासिन्यै, एक कमल गट्टा उठाया और दूसरे वाले जो रुमाल है खाली उस पर रख दिया, नमः कमल वासिन्यै। देखिए दीपक जला हुआ है, धूप दीप हो रहा है, आपने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं माँ की पूजन के लिए। पहले ये सारी तैयारी कर ली आपने, नहा धो लिए। और कोई भी वृषभ लगन हो, सिंह लगन हो, वृश्चिक लगन हो, कुंभ लगन हो, कोई भी लगन ले लीजिए, आपने ये पूजा करनी है। और बहुत अच्छा हो अगर सिंह लगन हो तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। उसमें आपने ये वाला प्रयोग करना है, नमः कमल वासिन्यै। जब 108 कमल गट्टे इस तरफ आ गए, अब हवन कुंड लीजिए, खुद ही करना है हवन। 1 चम्मच में देसी घी गाय का लेना है, वही कमल गट्टा एक इस पर रखना है, हवन की अग्नि प्रज्वलित है, नमः कमल वासिन्यै स्वाहा। अब स्वाहा बोलना है। अच्छा, स्वाहा में एक सीक्रेट है। जब हम बोलते हैं क्या होता है, लोग ऐसे ही डालते रहते हैं। हाँ। ऐसे नहीं, खिला रहे हैं आप। अग्निदेव देवताओं के पुरोहित हैं, आपकी ये आहुति देवताओं तक पहुंचानी है। कोरियर एजेंट अग्निदेव हैं, आप कोरियर एजेंट को ऐसे देते हो क्या, भैया ये ले जाना, ऐसे ही ये 3 उंगलियां, ये मयूर मुद्रा बनानी है और ये पकड़ा और देसी घी और ये डाला आपने कमल गट्टा, नमः कमल वासिन्यै स्वाहा। स्वा जब बोलेंगे तो अग्निदेव मुंह खोलेंगे, आ स्वाहा उसी वक्त डालना है, हा बाद में, स्वाहा। तो स्वा में वो अग्निदेव मुख खोलते हैं और जैसे ही डालते हैं वो मुंह बंद कर लेते हैं। तो स्वाहा में ये सीक्रेट है कि अग्निदेव के मुख में आप दे रहे हैं, ये भाव करें। 108 बार कर लिया, हवन हो गया। वो जो विभूति बची राख, वो कीमती है, अगले दिन छान के रख लेना, उस राख का करना तिलक। अच्छा। और वो जो देसी घी का दीपक जल रहा था, हाँ। अगले दिन कुछ घी उसमें रह जाएगा, थोड़ा बहुत, उस घी को लेके अपने चेहरे पे लगाना, आपके चेहरे पे चमक आएगी, लक्ष्मी का ऐश्वर्य आएगा। और उस विभूति का करना है तिलक। अब इस मंत्र का जाप करके कोशिश करें रात तक। कहते हैं ना, रात को लक्ष्मी 12 बजे के बाद एक बार घर में आती है, दरवाजे खुले रखो। तो भैया खुले रखो, लेकिन गेट मेन जो है वो बंद रखना। आजकल का जमाना खराब है, मेन छोटी मोटी अलमारियां, वो खिड़कियां खोल लेना। और इसमें बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं। उल्लू का दर्शन कर लो, कहते हैं भैया आज के दिन तो लक्ष्मी की कृपा हो गई। लक्ष्मी उल्लूक वासनी भी है, पर लक्ष्मी गरुड़ वासनी भी है।
जब कोई धूर्त कार्य करता है, नंबर 2 के काम से धन कमाता है, तो लक्ष्मी उल्लू की सवारी करके आती है। जब धर्म के कार्य करता है, दान पुण्य करता है, शुभ कार्य करता है, धर्म पूर्वक धन कमाता है, तो लक्ष्मी गरुड़ वासिनी होती है, विष्णु के साथ आती है। उसी की 7 पीढ़ियों तक धन संपदा रहती है, 7 कुलों तक। और जो अधर्म से रुपया कमाता है, 1 आध पीढ़ी बस खत्म। ये एक सूत्र है कि उल्लूक वासनी या गरुड़ वासनी। तो धर्म पूर्वक कार्य करें, दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, गरीबों को करें, विद्यार्थियों को करें, गुरुकुल में करें, संतों का समागम करें, कथाएं सुने, लक्ष्मी गरुड़ वासनी बन के आती है। और ऐसी कथाएं आज पॉडकास्ट में भी आपने बहुत सारी सुनाई हैं। तो बाकी कथाएं ना सुन पाए तो कम से कम ये पॉडकास्ट तो आप जरूर ही सुने, पूरा सुने। बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। चलते चलते भी जो बची खुची बातें हमारी रह गई थी, जो मैं भूल गई थी, वो आपने पूरा कर दिया। और इस बार मुझे लगता है कि कोई भी शिकायत मेरे व्यूवर्स को नहीं होगी। एक रह गई बात अभी भी। हाँ। वो घोड़े की नाल तो रह गई। ओह, ये क्या है? 1 मिनट की है क्या? हाँ। वो कहते हैं ना, शनि की दशा चल रही है। हाँ। 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। हाँ। मैं तो बड़ा परेशान हूं। घोड़ा, अब काला घोड़ा तो मिलता नहीं, आजकल तो रंग भी देते हैं, पर अगर कोई घोड़ा मिल जाए और काला मिल जाए तो 2-3 दिन पहले उसकी नाल ले आओ। घोड़े की नाल बाजार से नहीं खरीदनी, पुरानी वाली वो नहीं खरीदनी। रेस कोर्स जाओ या किसी के पास घोड़ा हो, वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। अच्छा, ना मिले तो कोई भी मिल जाए, पर पुरानी हो, घिसी हुई हो, वो नाल ले आओ। अब अगर यू शेप में घर के द्वार के बाद ठोक दोगे तो जितने उपद्रव होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, आप पे नहीं आएंगे। और जब उसे ठोके, हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लगा दे। ये किस दिन करना है? अरे अमावस्या वाले दिन, दिवाली वाले दिन। हाँ। उसी दिन ये भी कर लो। हाँ। और शनि भगवान का चालीसा पढ़ लो, और नहीं तो बोल दो, ओम सूर्य पुत्राय छायात्मजाय शनि देवाय नमः। बोल दो ना 7 बार। 7.5 के प्रभाव भी शांत। कर लो ये प्रयोग, आज ही के दिन का प्रयोग है। हाँ, वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, तो वो तो मुझे आज बहुत सारे मोती मिल गए हैं इस पॉडकास्ट में। आप अगर एक उपाय नहीं कर सकते हैं तो आपके पास दूसरा है, दूसरा नहीं कर सकते हैं तो तीसरा है, और अगर आप सारे कर लें फिर तो मुझे लगता है कुछ बचा ही नहीं है। न सिर्फ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होगी, कुबेर जी से लेके धनवंतरी जी से लेके हनुमान जी, काली जी, शनि देव, कोई भी ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो इन 5 दिनों में आपको आशीर्वाद देने खुद नहीं आएगा। और खास करके पितृदेव, अमावस्या तिथि पितरों की है। आप ही के पूर्व दादा दादी और नाना नानी जो थे कभी आपके सामने, जो नहीं है, हाँ। उनके वो साक्षात लेने आते हैं, लाओ दो हमें, और फिर वहां से आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में वही पुत्र पौत्र बन के आ जाते हैं। और इतने सारी ज्ञान भरी बातें जब भी मैं आपके साथ करती हूँ, मतलब ये तो मैं कहूँगी कि आपके साथ पॉडकास्ट करके न सिर्फ मज़ा आ जाता है बल्कि बहुत सी नई बातें जानने को मिलती हैं। मुझे लगता है आपका सानिध्य अगर मुझे रोज मिल जाए, 300 दिन अगर मिल जाए, क्या बात है, तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी फिर शायद कोई होगा नहीं। लेकिन यही कहते हैं कि गुरुओं का सानिध्य बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत किस्मत से मिलता है, और वो आज मेरी किस्मत थी, मेरे व्यूवर्स की भी थी, जो उन्हें इतनी बेहतरीन बातें पता चल सकी। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। आपने बहुत अच्छी बात कही, गुरुओं की आपने बात कही। इसमें एक मंत्र बड़ा मशहूर है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। अच्छा, हम पता क्या सुनते हैं, हाँ। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। हाँ। नहीं, बात उल्टी है। जो शिष्य के अंदर गुरु ब्रह्मा क्रिएटिव एटीट्यूड पैदा कर दे, जो शिष्य के अंदर प्रोटेक्टिव एटीट्यूड पैदा कर दे, जो शिष्य के अंदर गलत और अधर्म का नाश करने का भाव पैदा कर दे, ऐसे गुरु को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम, ऐसे द्रोणाचार्य को प्रणाम जो अर्जुन पैदा कर दे, ऐसे कृष्ण को प्रणाम जो अर्जुन को पैदा कर दे। समझ रहे हैं ना? हाँ। इसमें महत्ता दोनों की आ रही है। ये सीक्रेट था, मैं कहा ये भी ले लो। हाँ। तो ऐसे गुरुदेव को प्रणाम, बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। थैंक यू, धन्यवाद।